चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम इस वीडियो में समझेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज वह आकृति होगी जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। चारों भुजाएं समान होंगी। अब आप कहेंगे सर चारों भुजाएं तो वर्ग में भी समान होती हैं, चारों भुजाएं तो वर्ग में भी समान होती हैं। तो मैं कहूंगा मेरे भाई वर्ग में भी समान होती हैं, ये सच है। वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं, ये सच है। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में केवल इतना सा अंतर होता है कि इसमें ये विकर्ण अलग अलग होते हैं। विकर्ण अलग होते हैं। अगर इसका विकर्ण D1 है ये वाला और ये वाला D2 है तो इसके विकर्ण दोनों D और D होंगे, या फिर मैं कहूं कि D1 और D1 होंगे। केवल इतना सा अंतर है। मतलब वर्ग में दोनों विकर्ण भी समान होते हैं और समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। विकर्ण अलग अलग होते हैं, ये केवल डेफिनेशन है जो कई सालों के बाद आपको समझ पाएगी। विकर्ण क्या होंगे, इसमें अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे यानी बराबर नहीं होंगे। इसमें विकर्ण क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। समझिएगा बातों को, है ना, समान होंगे। इसमें भुजाएं तो समान होती हैं, भुजाएं तो समान होंगी, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर होंगे, इसमें विकर्ण अलग अलग होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समचतुर्भुज और वर्ग में आपको डेफिनेशन जो डिफरेंस है वो पता चल गया। क्लियर है। अब इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, परिमाप पूछ सकता है। तो मेरे भाई परिमाप पूछेगा समचतुर्भुज का तो हम कह देंगे 4a, क्योंकि परिमाप तो हम जानते हैं कि चारों भुजाओं का जोड़ करना है। अगर ये वाली भुजा a है, सपोज दैट ये वाली भुजा a है, ये वाली a है, a, तो चारों तरफ कितना तार लगेगा अपन को, ये वाला a लगेगा, ठीक है, लिख देते हैं। ये वाला a लगेगा, लिख देते हैं। ये वाला a लगेगा, लिख देते हैं। ये वाला a लगेगा, लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, a मतलब 4a। परिमाप कितना हो जाएगा, 4a। अगर आपसे पूछ लेता है इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों विकर्णों का गुणा, दोनों विकर्णों का गुणा बटे 4, दोनों विकर्णों का गुणा बटे 4। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों विकर्णों का गुणा बटे 2, क्या हो जाएगा 2। दोनों विकर्णों का गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप बात आती है विकर्णों का योग कैसे निकालेंगे, तो विकर्णों का योग निकालेंगे मेरे भाई, विकर्णों का योग निकालेंगे, विकर्णों पर बने वर्गों का योग, विकर्णों पर बने वर्गों का योग इस तरह से निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर इंटू 4, भुजा का स्क्वायर इंटू 4। इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, केवल ध्यान रखना है। परिमाप तो आपको पता ही। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दोनों विकर्ण, अगर ये D1 है ये D2 है तो D1 इंटू D2 आप गुणा कर देंगे, D1 इंटू D2 बटे 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपका किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से D1 आपको दे दिया 16 और D2 आपको दे दिया है 12। 16 और 12 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, किसका, इस चतुर्भुज का, ठीक है। आपको ये दिया मेरे भाई, कितना, ये दिया है आपको, केवल इतना सा दिया है, ठीक है, कि इसकी विकर्ण दिए हैं, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ठीक है। आपको दे रखा है एक 16 है और एक 12 है, एक 16 दिया है, एक 12 दिया है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी एक 16 है एक 12 है बटे में 2 से काट देंगे 6 बार और 16 छंके 96 होता है। आप कहेंगे सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से दे दिया कि 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर माप वाले विकर्ण के समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अगर आपके पास मेरे भाई, आपके पास अगर ये दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये विकर्ण दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। समचतुर्भुज बना दिया, ये समचतुर्भुज मैंने बना दिया भाई, ठीक है। ये वाली भुजा सभी भुजा समान है। अब मुझे बताइए ये वाला विकर्ण दे रखा है कितना, 50, ठीक है। ये वाला विकर्ण दे रखा है 40, ठीक है। तो मुझे बताइए ये विकर्ण का आधा जो सेंटर होगा ये तो आधा बटेगा ना, यहां से यहां तक की दूरी 40 है, समझिएगा बात,
यहां से यहां तक की दूरी 40 है, तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर ये इसका आधा है, मैं कहूंगा 20, ठीक है। अगर यहां से यहां तक की दूरी पूरी 50 है, तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा, 50 का आधा, ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ, ये 20 है तो ये भी 20, ये 25 है तो ये भी 25। आप देख सकते हैं 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 हो गया, 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। अब मुझे बताइए मेरे भाई, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। और आप जानते हैं ये त्रिभुज, ये वाली भुजा अगर 25 है, ये वाली भुजा अगर 20 है और ये वाली भुजा निकालनी है, तो ये वाली भुजा क्या है? ए है। अगर मैंने बताया तो ये कर्ण ही तो है, कर्ण। ए का स्क्वायर बराबर √25 का स्क्वायर प्लस, यानी आपको अगर भुजा निकालनी है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन कर्ण निकालना है तो अंडर में कर्ण इसका स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये 625 हो जाएगा प्लस ये 400 हो जाएगा। आप कहेंगे सर अंडर में 1025 हो जाएगा, ठीक है। अब 1025 किसका होता है? तो आप कहेंगे 1025 किसका होगा मेरे भाई, ठीक है, बताइए 1025 किसका हो जाएगा? जो भी है यही तो भुजा है, 1025 जो भी आ गया हमारा यही भुजा है अंडर में। अगर इससे फैक्टर निकल रहे हैं तो निकाल दो, नहीं निकल रहे हैं तो ऐसा कैसा हम लिखेंगे। क्लियर है? समझ पाए आप बात को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ऐसा कैसे लिख देंगे? मतलब भुजा कितनी है? अंडर में 10, अंडर में 1025। देखिए अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, शानदार क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन होगा? देखिए, अगर भुजा 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर कह दी, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर कह दी, तो मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी, कहां से कहां तक की दूरी? यहां से यहां तक की दूरी 40 है, यहां से यहां तक की दूरी 30 है, तो मुझे बताइए आधी दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर यहां से यहां तक 15 हो जाएगा, यहां से और यहां तक 15 हो जाएगा, ये भी 15 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक 20, क्योंकि 40 का आधा, ये भी 20 होगा। तो मुझे बताइए इसमें पाइथागोरस आप लगा देंगे, इसमें पाइथागोरस आप लगा देंगे। ये अगर 20 है, ठीक है, एक भुजा अगर 20 है, ये मैं बनाता हूं, ये भुजा 20 है, ये 15 है और ये आपको ज्ञात करनी है। तो ए बराबर अंडर में 15 का स्क्वायर प्लस अंडर में 20 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 625 किसका होता है? तो आप कहेंगे सर 25, ठीक है। यानी वो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। अगर भुजा आ गया तो परिमाप और निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। परिमाप क्या होगा? परिमाप अगर आपको निकालना है, परिमाप क्या होगा? भुजा इंटू, तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? 4 इंटू 25 करेंगे 100 सेंटीमीटर। समझ पाए होंगे बात को? समझ पाए? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रम से, ठीक है, एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रम से क्या क्या दिया हुआ है? भुजा और विकर्ण क्रम से। भुजा भी दे रखी है, विकर्ण भी दे रखा है। क्रम से कितना? 5,8 5,8 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। समझ लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? भुजा और विकर्ण दे रखे हैं, भुजा और विकर्ण दे रखे हैं 5 और 8 मीटर में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। मेरे भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों विकर्ण चाहिए इसके लिए, तो दोनों विकर्ण चाहिए। मुझे ये बताओ, ये वाली भुजा, ये आपके पास समचतुर्भुज है, ठीक है, क्लियर है, ये समचतुर्भुज। ये वाली भुजा 5 है तो सभी भुजाएं 5 होंगी, क्लियर है। अगर ये बड़ा वाला विकर्ण अगर 8 है तो मुझे बताओ इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा ये 4 हो जाएगा और ये दूसरा, ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक की दूरी ए है और यहां से यहां तक की दूरी ए है, मतलब टोटल कितना है? 2 ए और तो मुझे बताइए यहां पे पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। ये छोटी वाली भुजा निकालनी है आपको, ये 5 है, ये 4 है, तो कैसे करेंगे? अगर 5 कर्ण निकालते थे आप, कर्ण का स्क्वायर ऐसे निकालते थे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे निकालते थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह 5 का स्क्वायर लिखेंगे, आधार की जगह पता नहीं है ए लिखेंगे, और लंब के कितने? 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको निकालना है ए का स्क्वायर, तो ये क्या करेंगे? 25 में से ये 16 घट जाएंगे, 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ए निकालना, ए स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 3 हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी 3 है मेरे भाई, 3 है, और यहां से यहां तक की दूरी भी 3 है, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? यानी विकर्ण कितना मिल जाएगा आपके पास? तो आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण आपके पास 6 है, D1 आपके पास 6 है, D2 आपके पास पहले से दिया है 8। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्णों को गुणा, यानी 6 इंटू 8 बटे 2, 6 इंटू 8 बटे 2, 2 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार, और 3 8 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? समझ पाए होंगे आप इस बात को? कोई दिक्कत परेशानी?
कमेंट्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैंने समचतुर्भुज और वर्ग में पहले अंतर दिखाया। ठीक है, अगर आपको दिया है विकर्ण का अनुपात, समचतुर्भुज में विकर्णों का अनुपात 2:3 हो, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है 1200 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, आपके पास विकर्णों का अनुपात दे रखा है, तो मैं मानूंगा एक विकर्ण 2x है और दूसरा विकर्ण 3x है, x का गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दो विकर्ण आपके पास है। आप जानते हैं क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे, विकर्णों का गुणा बटे 2। अब विकर्णों का गुणा कितना हो जाएगा भाई साहब, 2x इंटू 3x बटे 2। ठीक है, ये किसके बराबर है, आप कहेंगे सर क्षेत्रफल तो आपके पास दिया है 1200, तो 1200 लिख दो इसको बराबर करके। ठीक है, 2 से काट देंगे, ये काट देगा। ठीक है, ये x और x मिलके x² हो जाएगा, और 3 को मैं भाग दे दूंगा, 3 को 1200 में 3 का भाग देंगे तो 400 बचेगा। ठीक है, यानी x² बराबर 400 है आपके पास, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 अंडर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, यानी आपके पास भुजा कितनी हो गई, x की वैल्यू 20 है मेरे भाई, x की वैल्यू 20 है, यहां आप रख लीजिएगा। ठीक है, यहां आप रखेंगे तो एक विकर्ण आपके पास मिल जाएगा 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, यानी एक विकर्ण आपके पास 40 है और एक विकर्ण 20 दिया 60, क्योंकि x की वैल्यू 60 रखा, 20 रखा। ठीक है, गुणा कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, 20 का गुणा 2 में किया तो ये विकर्ण हो गया एक 40 और दूसरा विकर्ण हो गया 60। अब मुझे बताइए, आप जल्दी से जानते हैं, ये विकर्ण आपके पास दे रखे हैं, ये अगर यहां से यहां तक 60 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, आधा 30, यहां से यहां तक अगर 40 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 20। अब आपको कुछ नहीं करना, ये निकालना है तो निकाल सकते हैं आप। भुजा किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, इसके और इसकी तुलना में ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, तो कर्ण बराबर आपको कर्ण निकालना होगा अंडर में 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 प्लस 900, 400 प्लस 900 यानी 1300, अंडर में 1300। ठीक है, ये आपकी भुजा है, भुजा कितनी हो गई 1300। अगर क्षेत्रफल परिमाप निकालना है तो 4 इंटू 1300, यही आपका परिमाप है। क्लियर है, समझ पाए हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए समझ पाए हैं आप, उम्मीद है यहां तक समझ पाए होंगे। अगर किसी को और तोड़ना है तो इसे आप तोड़ सकते थे, किस तरह से तोड़ सकते थे, 4, इसे आप कर देते 100 इंटू 13। ठीक है, 100 को 100 का 10 हो जाता, 100 का 10 हो जाता, तो 4 इंटू 10 अंडर रूट 13, यानी 40 अंडर रूट 13 भी आपका ये आंसर था। पहला आंसर ये होता, दूसरा आंसर ये होता। ठीक है, दो आंसर आपके पास हो गए। ऑप्शन में जिस तरह से दिया होगा, यहां अगर नहीं दिख रहा है तो समझिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये 1300 में से मैंने कुछ नहीं किया, 100 अलग कर दिया और 13 अलग कर दिया, 100 का हो जाएगा 10। ठीक है, ये 4 पहले से इंतजार कर रहा है, 100 का 10 हो जाएगा, गुणा कर दिया, अंडर रूट 13 रहा, कितना हो जाएगा 40 अंडर रूट 13, 40 अंडर रूट 13। क्लियर है इस चीज बात। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दिया है तो मीटर में होगा, मीटर में दिया है तो मीटर में होगा। क्लियर है, चलिए बात को धीरे धीरे समझते चलिए। एडवांस की क्लास, साथ ही अर्थमेटिक की क्लास आपकी पैरेलल चल रही है, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, रेगुलर बेस पे आपकी क्लास आती रहेगी। चलिए, क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण D1 और D2 क्रमशः 20 और ठीक है, यहां पे 20 नहीं, यहां पे आप लिखेंगे 16,12 है, 16,12 है। ठीक है, 16,12 है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखे हैं, भुजा आपको ज्ञात करनी है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन को करिएगा, आपको आंसर भी बताना है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आप आंसर कमेंट्स कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, साथ ही लाइव क्लासेस आपकी 12 बजे होगी रीजनिंग की, और मैथ की क्लास आपको पता ही है लाइव क्लास 9 बजे होती है। सुबह अर्थमेटिक, शाम को एडवांस करते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।